ये है क्लास 10 दरक्सा उर्दू का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है आलमी हिद्दत, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और यह एक मजमून है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मजमून किसे कहते हैं। तो देखो, मजमून क्या है। मजमून एक कदीम कदीम मतलब बहुत पुराना और नसरी सनफ़ है। अब देखो, नसरी सनफ़ क्या होता है। तो उर्दू में जो भी चीज़ लिखा जाता है उसको लिखने का दो तरीका है। या तो एक शायरी में लिखें या एक दूसरा की आम बोलचाल की भाषा में लिखें। तो जो शायरी में लिखा जाता है उसको शायरी सनफ़ कहते हैं, और जिसे आम बोलचाल की भाषा में लिखा जाता है उसे नसरी सनफ़ कहते हैं। तो मजमून एक कदीम यानी एक बहुत पुराना नसरी सनफ़ है, जिसमें किसी एक मखसूस उन्वान पर शेर हासिल बहस होती है। यानी मजमून में कोई एक टॉपिक लिया जाता है और उस टॉपिक के बारे में लिखा जाता है, और किस तरीके से, नसरी तरीके से लिखा जाता है, आम बोलचाल की भाषा में लिखा जाता है, उसी को हम लोग मजमून कहते हैं। तो हमारा ये चैप्टर 6 है, आलमी हिद्दत, जिसको इंग्लिश में हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। ये एक मजमून है, और इस मजमून में जो बातें लिखी गई है उसको हमको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है। सैयारा मतलब एक ग्रह है। यानी हम लोग जो जो पृथ्वी पर जो रहते हैं वो पृथ्वी क्या है, एक सैयारा है, एक ग्रह है। ज़मीन सभी जानदार के लिए बहुत मुनासिब है। तो ज़मीन जो है, हमारा ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। क्यों है मुनासिब? क्योंकि ज़मीन में हवा, पानी, पेड़-पौधे पाए जाते हैं, जो जंतुओं के लिए, सभी जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़मीन जो है सभी जानवरों के लिए मुनासिब जगह माना जाता है। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से ज़मीन का दर्जे हरारत, अब देखो, यहाँ दर्जे हरारत का मतलब होता है टेम्परेचर यानी तापमान, रफ्ता-रफ्ता मतलब धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जिसे आलमी हिद्दत कहा जाता है। तो यहाँ पे आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग का यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। क्या है कि पिछले 30-40 वर्षों से ज़मीन का दर्जे हरारत यानी ज़मीन का तापमान रफ्ता-रफ्ता यानी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आलमी हिद्दत कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन संगीन मसला है। मतलब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी जो तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ज़मीन का, ये एक बहुत गंभीर यानी एक संगीन मसला है। आगे है, पूरे दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत ज़िक्र और चर्चा हो रहा है। दुनिया के सारे साइंसदां इस मसले पर बहुत फ़िक्रमंद हैं। यानी जो मसला इतना बढ़ गया है कि दुनिया के हर जगह में इसके बारे में चर्चा हो रहा है, और सभी साइंसदां इसके बारे में फ़िक्रमंद हैं। अमेरिका, जर्मनी, यूएनओ में इस मसले पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी चर्चा हुआ, और उन ममालिक में इसके लिए अहम इक़दाम लिए जा रहे हैं। यानी जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के द्वारा इस मसले पर बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं कि इस मसले को, यानी जो तापमान बढ़ रहा है, ये जो आलमी हिद्दत हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसको कैसे कम किया जाए, उसके बारे में तरह-तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। साइंसदानों का ख़्याल है कि ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। तो ये चीज़ें याद रखना है कि पिछले 100 वर्षों में साइंसदानों के अनुसार ज़मीन का दर्जे हरारत कितना बढ़ा है, 0.75 डिग्री सेल्सियस। अगर यही हालत रही तो 21वीं सदी में 1 डिग्री से 6 डिग्री तक इज़ाफ़ा हो सकता है, जो बहुत तशवीशनाक बात है। यानी अगर इसी तरह से तापमान बढ़ता रहा, तो जब 21वीं सदी ख़त्म होगा तो पृथ्वी का तापमान, ज़मीन का तापमान 1 डिग्री से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है, और ये बहुत ही तशवीशनाक, ये बहुत ही खतरनाक बात है। अगला पॉइंट है, 2007 में कीटो में इसके लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में एक दस्तावेज़ तैयार की गई, और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हर मुल्क को इस दस्तावेज़
के मुताबिक अमल करने को कहा गया। तो देखो, इस ग्लोबल वार्मिंग को यानी आलमी हिद्दत को कम करने के लिए 2007 में कीटो में एक कॉन्फ्रेंस हुआ। कीटो जापान का एक शहर है। वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ और सभी देश के लोग वहाँ पर गए। सभी देशों के जो लोग वहाँ पर भेजे गए, सभी देश ने अपना अपना लोगों को भेजा वहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में। और इस कॉन्फ्रेंस में एक दस्तावेज पर साइन किया गया और कहा गया कि इस दस्तावेज में जितने भी बातें लिखी गई है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, हम लोग अपने अपने ममालिक में, अपने अपने देश में जा कर के इसको लागू करेंगे और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का कोशिश करेंगे। अमेरिका के साबिक नायब सदर अल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की, इश्तिहारात तक़सीम कराए और एक किताब भी तसनीफ़ की। यानी अमेरिका के एक सदर थे जिसका नाम था अल गोरे। अल गोरे ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए ये घूम-घूम कर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लोगों को बताए, इश्तिहार बाँटे इन्होंने। इन्होंने जो है एक किताब भी लिखा इस पर, ग्लोबल वार्मिंग पर, ताकि लोग इसके बारे में समझ सकें और इसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसको कैसे कम किया जाए, इसके बारे में लोग सोचें। अगला पॉइंट है 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 ईस्वी। ये डेट याद रखना है। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 ईस्वी तक 5 दिनों का बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनअक़द किया गया। मतलब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 को एक बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस किया गया। कहाँ किया गया? नागालैंड के दीमापुर शहर में। ये याद रखना कि ये कॉन्फ्रेंस नागालैंड के दीमापुर शहर में किया गया था, जिसमें मेहमान खुसूस के तौर पर साइंसदान जनाब एपीजे अब्दुल कलाम थे। यानी जो बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ था नागालैंड के दीमापुर में, उसमें मेहमान के तौर पर कौन आए थे? हमारे मिसाइल मैन, हमारे जो राष्ट्रपति भी रहे एपीजे अब्दुल कलाम साहब वहाँ पे आए थे। इस 5 रोज़ा कांग्रेस के 2 ही मौज़ूआत थे। ये 5 रोज़ का जो ये बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ था, इसके 2 ही मौज़ूआत थे। कौन-कौन थे? पहला था पॉल्यूशन और दूसरा था ग्लोबल वार्मिंग। यानी इन 2 टॉपिक पर यहाँ पे बातें हुआ। इस कांग्रेस में मुल्क के 32 सूबों से 556 तलबे व तलबात को शिरकत करने का मौका दिया गया। यानी जो बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ था उसमें 32 सूबों से यानी 32 जिलों से 556 तलबा व तलबात यानी स्टूडेंट आए थे, शिरकत लिए थे। पूरे मुल्क से 165 उसातिज़ा भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया। यानी जो बाल कांग्रेस हुआ, बाल विज्ञान कांग्रेस, इसमें पूरे मुल्क के 165 उसातिज़ा मतलब 165 जो है शिक्षक यहाँ पर आए थे इस बाल विज्ञान कांग्रेस में। अगला पॉइंट है एपीजे अब्दुल कलाम ने इस संगीन मसाइल को दूर करने का एक जादुई मंत्र बताया। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ये जो संगीन मसला था ग्लोबल वार्मिंग, इसको दूर करने का एक जादुई मंत्र बताया। क्या कहा उसने? उसने कहा कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दे तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। यानी इसने कहा कि अगर 10 से 17 साल के जो जितने भी बच्चे थे, कितने बच्चे? 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगा दे तो ये मसाइल हमारे ख़त्म हो सकते हैं। अब आगे, अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, आलमी हिद्दत है, इसका वजह क्या है? यानी इसका असबाब क्या है? तो पहला वजह, इसके सबसे अहम वजह खुद हम इंसानों की कुछ सरगर्मियाँ हैं। यानी इसका जो अहम वजह वो हम लोग इंसान ही है। हम लोग खुद इंसान जो है, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं और जिसकी वजह से आलमी हिद्दत हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। जिनको साइंस की ज़ुबान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं।
यानी ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ये कुछ गैसों की वजह से हो रहा है, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और ये जो ग्रीन हाउस गैस है ये इंसान ही इसको बढ़ा रहा है, इस गैस इन सभी गैसों को इंसान की वजह से ही ये सारे गैस बढ़ रहे हैं पृथ्वी पर, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैस, अब ये जो ग्रीन हाउस गैस है इसमें कौन कौन से गैस आते हैं? इसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन यानी CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 और वगैरह वगैरह। तो ये सब ग्रीन हाउस गैस है। इन्हीं गैसों के इजाफे की वजह से, इन्हीं गैसों के बढ़ने की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले 31% ज़्यादा पैदा होने लगी है। यानी पहले जितना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता था उससे अभी 31% ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रहा है। मीथेन यानी CH4 पहले के मुकाबले 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है। ये जो मीथेन है, जो पहले जितना पैदा होता था उससे अभी 149% ज़्यादा, देखो कितना ज़्यादा पैदा हो रहा है। ठीक है। मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। तो ये याद रखना कि जो मीथेन गैस है कहाँ से निकलती है? ये निकलती है धान के खेतों से, गाय भैंस के गोबरों से निकलती है। कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैस ज़्यादा पैदा हो रही है। यानी ये जो गैस है ग्रीन हाउस गैस, ये ज़्यादा पैदा इसलिए भी हो रही है क्योंकि कारखानों से, मोटर गाड़ियों से बहुत सारे धुआं निकलता है। और उन सभी धुआओं में क्या होता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस गैस है। और ये ग्रीन हाउस गैस है, इसका मतलब ये क्या है? आलमी हिद्दत के लिए जिम्मेदार है। तो हमको कारखानों से और मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कम करना होगा, और अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जंगलों के कटने से भी क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब अगला है नुकसान, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग इससे क्या नुकसान हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं तशवीशनाक असरात, मतलब इसके क्या नुकसान हैं। तो पहला नुकसान, जमीन की दर्जे हरारत बढ़ने से समुद्री बर्फ के बड़े बड़े तोंदे तेजी से पिघलते हैं। इसकी वजह से समुद्र में पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से कई जजीरों के हमेशा के लिए डूब जाने का अंदेशा है। मतलब ये कह रहा है इसमें कि ये जो दर्जे हरारत हो रहा है, पृथ्वी का तापमान जो बढ़ रहा है, जमीन का तापमान, इसके वजह से जो बड़े बड़े बर्फ के तोंदे हैं, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े हैं, ये सब पिघल रहे हैं। और इन सभी के पिघलने से जो समुद्र का पानी है उसका सतह, समुद्र का पानी का सतह ऊपर उठ रहा है, बढ़ रहा है। और जिसके वजह से बहुत सारे जो टापू है, बहुत सारे जो द्वीप है, वो सब क्या हो रहे हैं? पानी के अंदर डूबते जा रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे देश जो समुद्र के बगल में हैं, वो लोग भी उन सभी देशों को भी डूबने का आशंका बताया जा रहा है। आबो हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे आसपास का जो हवा है इसमें भी बहुत सारा तब्दीली, बदलाव आ रहा है। कई ठंडे मुल्कों में अब काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे जो ठंडे मुल्क थे वहाँ भी गर्मी होने लगी है। बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत से जानवर, बहुत से पौधे दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस ज़्यादा पनपने लगी है, जिनसे कई खतरनाक किस्म की बीमारियां हो रही है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया, जरासीम पैदा होने लगे हैं, और जिनसे बहुत सारे बीमारियां, खतरनाक खतरनाक बीमारियां पैदा होती है। तो ये थे इसके नुकसान ग्लोबल वार्मिंग के। अब हम लोग पढ़ेंगे इससे बचाव, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी आलमी हिद्दत है, इससे कैसे बचा जाए। तो पहला तरीका, जंगलों को कटने से रोकना होगा, क्योंकि जंगल कटते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए जंगलों को कटने से रोकना होगा, जिससे हम लोग आलमी हिद्दत से बच सकते हैं। दूसरा तरीका, पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा, पेड़ पौधों की संख्या को बढ़ानी होगी, उसमें इजाफा करना होगा। गैस फैलने वाले गाड़ियों पर
पाबंदी लगानी होगी, क्योंकि जितने भी गैस और धुआं निकलने वाले गाड़ियां हैं उन सभी गाड़ियों से धुआं निकलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग आलमी हिद्दत का जिम्मेदार बनता है। इसलिए गैस निकलने वाले गाड़ियों पर हमको पाबंदी लगानी होगी। अगला है, दुनिया के बड़े बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड और रूस को ग्रीन हाउस गैस की मिकदार कम करनी होगी। यानी जितने भी तरक्की याफ्ता देश हैं, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, चीन है, जापान है, इंग्लैंड है, रूस है, इन सबको ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग कम से कम ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करें, ताकि जो आलमी हिद्दत ना हो। आइए इस चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है, जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? तो हमने पढ़ा कि ये मुनासिब जगह है, जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। दूसरा सवाल, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो एक संगीन मसला है ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। अगला सवाल, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो हमने बताया कि जमीन का दर्जे हरारत बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो देखो, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से जमीन का दर्जे हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ती जा रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। चौथा सवाल है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस हैं? यानी ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन से गैस आती है? तो देखो, ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, मीथेन यानी CH4, नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO2, और ओजोन, ये है ओजोन, ओजोन जिसका फॉर्मूला O3 वगैरह गैस हैं। तो ये सब गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, ओजोन गैस, और भी कुछ गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। जमीन की दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना बढ़ा था? 31%, और मीथेन कितना बढ़ा था? 149%। तो जमीन की दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड 31% और मीथेन 149% इजाफा हुआ है। और आखिरी सवाल, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया है? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने 5-5 पौधे लगाने का मंत्र दिया, यानी कहा कि जितने भी बच्चे हैं वो अगर 5-5 पौधे लगाए तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग का मसला है ये कम हो सकता है। तो ये था चैप्टर नंबर 6। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है।